जरा बात एक और सियासी जमात और बात करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, जिनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास गुज़श्ता दिनों इख्तिताम पजीर हुआ है। लेकिन इतलात के मुताबिक आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी श्रीनगर दफ्तर के अंदर एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिस इजलास की सदारत खुद महबूबा मुफ्ती करने जा रही है। और इस इजलास के अंदर कुछ सीनियर लीडर्स की घर वापसी का भी ऐलान कर हो सकता है। और इस ज़िमन में पार्टी ज़रा के मुताबिक जो इतलात और ख़बरें सामने आ रही हैं, 4 बड़े लीडरों की घर वापसी का इम्कान आज लगाया जा रहा है। और इस सिलसिले में खबर सामने आ रही है कि महबूबा मुफ्ती तकरीबन बाद दोपहर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के श्रीनगर दफ्तर के अंदर मौजूद रहेंगी, जहां पर आज कई लीडर पार्टी में वापस शामिल हो सकते हैं। और इनसे ऑलमोस्ट जो ताल्लुक है वो नॉर्थ कश्मीर से बताया जा रहा है। और पिछले कई दिनों से लगातार पार्टी की आला क़यादत के साथ उनमें उनके राब्ते बने हुए थे, जिसके बाद कुछ सियासी हलचल पैदा हुई और घर वापसी के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो इतलात और ख़बरें जो हमारे पास सामने आ रही है वो यही आ रही है कि महबूबा मुफ्ती के साथ और पार्टी की दीगर लीडरों के साथ मशावरत और मीटिंग के बाद आज साबिक वुज़रा की घर वापसी का इम्कान है। और इस ज़िमन में 12 बजे के आसपास श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर एक अहम तरीन इजलास भी होगा, जिसमें इन लीडरों की घर वापसी हो सकती है। अभी इतलात और ख़बरें ये भी हैं कि जो लीडर निकले थे लेकिन खामोश बैठे ने बाहर आए, किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, उनको मोस्ट वेलकम पहले किया जाएगा। उसके बाद सेकंड लाइन में वो लीडर्स भी हैं जो बाहर आए तो कुछ बयानबाजियां भी की, लेकिन अब वो वापस आएंगे तो किस तरीके का माहौल पार्टी के अंदर बनेगा उस पर भी जो है वो बातचीत हो रही है। और एक सीनियर लीडर की वापसी को लेकर अभी भी जो है वो मामला अटका हुआ है, क्योंकि पार्टी के सीनियर लीडर्स की तरफ से सवाल उठाया गया कि अगर इन अशखास को वापस लाया गया तो इससे पार्टी की छवि भी ख़राब हो सकती है। इसलिए देखना होगा कि आज अगर घर वापसी का दरवाज़ा खुलता है तो आने वाले दिनों में कई लीडर जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से वापस निकलकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आ सकते हैं। मुबस्सिरीन का मानना है कि जिन लीडरों की वापसी हो रही है, अगर ये पीडीपी में वापस चले गए तो नो डाउट कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वोट शेयर काफ़ी बढ़ सकता है। और एक काफ़ी कड़ा मुकाबला आने वाले दिनों में अगर स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि माजी में उन लीडर्स की बेहतर कारकर्दगी असेंबली के अंदर देखने को मिली है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, बाद दोपहर तक पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से लीडर्स हैं। नाम 4 से 5 है जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती है। जरा ये बता रहे हैं कि आज बाद दोपहर अहम तरीन इजलास पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, जहां पर ये लीडर्स घर वापसी अपनी कर सकते हैं। एक चीज़ और भी पूछी जा रही है कि मैक्सिमम लोग जो वापस आ रहे हैं, कुछ लोग जो पार्टी से मुश्किल हालात में कुछ छोड़ कर गए थे और कुछ लोगों ने उस वक्त ज़रूर ख़ुद को साइडलाइन कर दिया था, शायद सूरत हाल को देखते हुए फैसला। अल्ताफ़ बुखारी भी ऐसे लीडरान में थे जिन्होंने कहा था मुझे पार्टी से निकाला गया। अब इतलात ये हैं कि जो लोग वापस आ रहे हैं उनको पहले ये कहा गया कि आप गए क्यों और वापस क्यों आ रहे हैं, यानी वजाहत एक तरह से। और दूसरी, शायद कुछ लोगों को अभी होल्ड पे रखा जा रहा है जिन्होंने इन 3 से 4 बरसों में पार्टी से अलहदगी भी इख्तियार की और पार्टी के खिलाफ भी काम करते रहे, बयानात भी दिए। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि पहले फेज में उन लोगों को लाया जाएगा जो बाहर निकले, खामोश बैठे, कुछ नहीं किया, लेकिन किसी सियासी जमात के साथ गए, वहां पर काम करते रहे, लेकिन पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उनको क्लियर कर दिया गया है। कुछ लीडर ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि जनाब ज़ाती मसरूफियात की बिना पर मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, अब सियासत नहीं करूँगा। कुछ लीडर्स के इस तरीके की भी बयानात थे, इशारों में हमारे व्यूअर्स समझ चुके होंगे। तो उन लीडर्स ने जब वो चले गए, कोई बात नहीं कि वो खामोश बैठे, उनकी घर वापसी होगी तो शायद पार्टी के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। लेकिन जो फ्रंट लाइन लीडर्स अभी बने हुए हैं, जिनमें कुछ फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था, उनकी तरफ से कई मकामात पर एतराज़ किया गया कि जनाब अब हमने इतना वक्त तो दे दिया पार्टी में, अब आप बाकी उनको लाएंगे तो हमने जो काम किया तो हमारी पोजीशन पार्टी में क्या रहेगी। थोड़ा बहुत मकमसा वहाँ पर बना हुआ है, शायद वो 1-2 दिन के अंदर मजीद क्लियर होगा तो मजीद ज्वाइनिंग्स भी होगी। लेकिन अगर आज दरवाज़ा खुलता है तो ये ज़रूर मानिएगा पीडीपी के लिए एक अच्छी खबर होगी। और पीडीपी का जो ग्रॉस हमने देखा नॉर्थ में कट रहा था, साउथ में कट रहा था, वो थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट होकर मजबूती के साथ आगे आ सकता है। ये फेज वाइज हो रहा है, ये फेज वाइज होगा, वन गो में नहीं होगा। चलिए।